कार्यकर्ता किसान भाइयों ने ताकत दी, इसका परिणाम है ये FIR इतनी कठिनाई से। दूसरा, हमारी मांगों पर आप चर्चा करें। ठेकेदार का ठेका निरस्त हो। इस ठेके को पहले इन्होंने एक स्थान का नाम लिखा, सिद्ध मुक्त तक सीमित कर दिया था। इसको हमने क्रय विक्रय सहकारी समिति राजगढ़ के पूरे तीनों केंद्रों से उसको निरस्त, ऑर्डर को निरस्त कर दिया। 2 नंबर हमारा था व्यवस्थापक सस्पेंड हो। एक व्यवस्थापक हमारे यहाँ सिद्धमुख में था, एक व्यवस्थापक मुख्य अखिलेश जोशी राजगढ़ था, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। नंबर 3, मामले में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। जांच धारा 55 में तो विभाग करेगा, उसके पास इन्होंने अभिशंसा करके भेज दी। और बोर्ड की जो जांच है वो धारा 30 में बोर्ड को भंग करने के लिए मंत्री जी की अभी देवेंद्र जी से बात हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं बोर्ड को भी भंग कर दूंगा। अभी तीसरी, इस प्रकरण में किसानों के साथ जो FIR की बात थी, ये चौथा हमारा पॉइंट था। FIR दर्ज कराने के लिए हमारे लोग गए। उक्त केंद्र पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाए। तो इसमें खरीद प्रभारी सुरेंद्र ख्यालिया, भूप सिंह, मुख्य व्यवस्थापक अखिलेश जोशी को, सारे लोगों को यहां से हटा दिया। जो छठा हमारा था, प्रत्येक किसान का जो 6 क्विंटल चना चोरी किया गया, जो ज्यादा तोला गया, उस चने के लिए जांच के बिंदु में सक्षम स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित कर दी। जांच रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए उनको भेज दिया। अब आगे की कार्रवाई जो भी विभाग से होगी तय होकर के आएगी। कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट से जो भी प्रत्येक किसान का 5 किलो चना जो किसान के सैंपल के नाम का जो था, उसकी भी बात इंडोर्समेंट किया। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि 5 किलो को सैंपल के नाम से चना लें। चना लौटाने के संबंध में जांच की जा चुकी है और जांच विभाग को भेज दी है। निर्णय जो भी होगा, कभी लौटाए, कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो जांच के बाद बताएंगे। स्टॉक रजिस्टर पर मौके की उपलब्ध चने के कट्टों की गिनती करवाकर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जावे। तो वो रिपोर्ट अपने को मिल गई है और अब तक इनके जो कट्टे तुले 67,000 में, इनमें से 250 कुछ कट्टे इनके अभी अब क्विंटल हमारे अभी पेंडिंग है। उससे अधिक 1600 कट्टे इनके अभी तक ऐसे हैं जो तुले नहीं किसान के, और इनके पास यहाँ पेंडिंग है। उसके बाद हमारी तीसरी इसमें बात हुई, जो खराब चना वहां जितना पड़ा है उसको आज ही मौके पर जाकर सारे खराब चने को सीज करेंगे। और जब जांच कमेटी आएगी वो सीज खराब कर चनों को सारों की जांच साथ में जब तक वो सीज रहेगी। एक पॉइंट और जोड़ दो कि जो बचे हुए किसान हैं, जिन किसानों का माल तुलाई बाकी है, 900 टोकन हो रहे हैं, उनको अलग दूसरी जगह के ऊपर तुलाई का काम करेंगे ताकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, ये सीज रहे। ये सीज रहे, हमने बात रखी है। इसकी जो बचे हुए किसान है उनका चना तुलेगा, उसका दूसरा स्थान पे वो उस पर करेंगे, या इसी स्थान में कोई एक तरफ जो भी हो सकता है बारी करने की हमारी जो बात है, गिनती करवाकर रिपोर्ट। नापतोल विभाग की जो जांच भी, नापतोल विभाग के अधिकारी यही है, वो जो आप कृष्णा जी कह रहे थे ना, उन्होंने कॉपी अपने को ऐसे ही लिख करके दी है। वो उनको हमने बोल दिया कि हमें विभागीय आदेश के रूप में चाहिए। उन्होंने ये पाया है कि जो कांटे वहां लगे हुए थे उनके बिल हमारे पास आए हैं। उन कांटों का बिल कटा है 5/2/2026 को, और इस कांटों के साथ एक सील आती है, जो सील कांटे के तुरंत खरीदने के बाद सील कांटे पर लगती है, और उस कांटों पर वो सील नहीं लगी। इसलिए ये बिल मैं मानता हूं सरासर फर्जी बनाए हैं। उन्होंने ये साबित करने के लिए कि हमने कांटे नहीं खरीदे, इसलिए शुरू से ही उन कांटों का अवैध मान लिया कि उस स्थान पर जो कांटे लगे हुए थे वो कोई लीगल नहीं थे, कोई प्रमाणित नहीं थे, इसलिए वो शुरू से ही अवैध है और उनके खिलाफ कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी। 10वां था हमारा क्रय विक्रय सहकारी समिति को ब्लैक लिस्टेड करके समिति के चेयरमैन को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उक्त समिति के अध्यक्ष सदस्यों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, धारा 30 की कार्रवाई की जाए, धारा 55 की जांच की जाए और ऑडियो क्लिप की जांच की जाए। इसमें
उनके पास रजिस्ट्रार का उप रजिस्ट्रार का ऑर्डर आ चुका है। ये बोर्ड जितना है इन सारे नाम बोर्ड के व्यक्तियों का नाम लेकर इनकी अलग से जांच कार्रवाई के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। वो तो सीआईडी वाला हमारी नकल लेने आया है। तीसरा इसमें अगला था, उक्त मामले की सही जांच के लिए उपलब्ध तकनीकी डिवाइस डीवीआर लैपटॉप को तुरंत जब्त किया जाए। वो वैसे ही कमरे में जब्त है, पुलिस में आज एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसके बाद वो पुलिस को हमको जब्त करवाने। उक्त केंद्र पर तोले गए चने के अधिक स्टॉक कर केंद्र पर उपलब्ध है, यदि हाँ तो उक्त चना कहां से आया, इसकी जांच में मात्रा से अवगत कराया जाए। इसमें अभी तक तो ये लिखा कि हमारे पास पैड पर जितना रिकॉर्डेड है या हमारे रिकॉर्ड में यहाँ पैड पर पेंडिंग है, इन्होंने इसको अभी अधिक नहीं माना है। लेकिन किसान का चना इन्होंने माना है कि किसान का वहां चना पड़ा है, तो उसमें जो खराब पड़ा होगा उसको सीज कराएंगे, बाकी किसान अपना चना तुलाएगा, कोई उसके लिए कोई बातें नहीं है कि उसको रोकेंगे। जो खाली अंदर पड़ा है, हाँ अंदर पड़ा। अगला इसमें था कर्रे के अंदर पर खराब किस्म, वो तो यही कि धारा 55 में जांच के लिए विभागीय स्तर पर लिखा जा चुका है इसके लिए। 14 नंबर था अपना, उक्त मामले में उजागर होने के बाद मूंग तुलाई के समय दौरान 2 व्यक्तियों समिति चेयरमैन लीलाराम मेला ठेकेदार के बीच 35 लाख रुपए के लेन देन के मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इसमें इन्होंने एसीबी को अभिशंसा करने के लिए कलेक्टर साहब को और अपने विभाग को लिख दिया है। अभी एसीबी के पास भेजेंगे, अभी भेजा है नहीं, इसको भेज देंगे। लिख किसने दिया? इन्हीं ने, जो डिपार्टमेंट है, कलेक्टर साहब भेजे उसमें। अगला था, इस मामले में एसआईटी गठित कर या एसीडी से जांच कराई जाए। हमने जांच के लिए हमारे आईपीएस अभिजीत जी पाटिल हमारे सीओ लगे हुए हैं, उनको जांच दोनों एफआईआर जो पहले दर्ज हो गई वो और आज हमारी जो एफआईआर दर्ज होगी, दोनों की जांच हमारे आईपीएस अधिकारी सीओ साहब करेंगे। उनको हमने, वो तो हमें किसी दूसरे को देना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको विश्वास इसलिए दिया कि साहब ये बड़े किसानों का मामला है, बड़ी जांच करोगे तो आपको बहुत बड़ी दुआ मिलेगी और अच्छा न्याय की उम्मीद हमारा किसान करता है। इसलिए उन्होंने हाँ मेरे किसान, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन बहुत है, लेकिन हमने इनको बाध्य किया। अगला था हमारा कर्रे के अंदर सिद्धमुख के साथ साथ कर्रे के अंदर राजगढ़ व चांदकोटी की जांच, तो वो जांच में सारी तीनों शामिल कर ली, एक अकेले की जांच नहीं होगी। एक जांच जो कृष्णा जी ने बताई उसके लिए उनको विशेष अलग से लिख करके देना पड़ेगा। अभी तक इस पर कोई ज्यादा ठोस निर्णय नहीं हो पाया। डोकुआ मुंदी लीलावटी गांव के लिए अधिकारी इंस्पेक्टर का हमसे पहले में सामने के नाते इसका कोई नहीं मिला। हमारा था घटना स्थल पर उपलब्ध वजह सबूत इस मौके की जितनी भी कार्रवाई है इसको उपलब्ध रिकॉर्ड पर ले लेंगे, जो इनको चीज चाहिए वो इनको जब्त कर लेंगे। हमारे सारे पॉइंट थे, इन सब पॉइंटों पर हमारी ये बात हो गई। और ये एडिशनल साहब और हमारे सीओ साहब दोनों उपस्थित हैं, तो मैं एडिशनल साहब से या सीओ साहब से आग्रह करूंगा, एक बार आप हमें इस एफआईआर के बारे में इस आपके सहयोग में जो आप मौके पर पहुंचे, तो आप भी कृष्णा जी आप बोलोगे। सर हम ये चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा एफआईआर लॉन्च करने का था, आपने भेज दिया, एक बार आपके मुख से सभी हमारे किसान साथी सुन लें। एक मिनट में बोतल दिवाली और बता देता हूँ, बता दो। अभी भी आपके बीच में भी एसपी साहब से बात हुई थी, तो पहली बात तो ये कि एफआईआर दर्ज होगी किसानों की, ये हमारे लिए किसान की जीत है ये। और मैं ये मानता हूँ ये जो किसान का मुद्दा उठा सिद्धमुख से, ये सिद्धमुख का ही नहीं है, ये प्रदेश का ही नहीं, ये देश में मिसाल बने, इन लोगों को ऐसी सजा मिले। और मैं आपसे वादा करता हूँ इनको ऐसी सजा दिलाएंगे, ये मिसाल बनेगी। किसान से टकराओगे तो आप खत्म हो जाओगे, आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और अभी अभी मंत्री जी का ही फोन आया था, जो ये बिंदु मनोज भाई ने बताए हैं, इन बिंदुओं पे बात हुई थी, उन्होंने जांच बोर्ड भी बैठा दिया, इस बोर्ड के खिलाफ है। और इसकी जांच की रिपोर्ट भी मैंने बोला तुरंत से तुरंत जांच रिपोर्ट आनी चाहिए, ताकि एक मिसाल पेश हो कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल लगा देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी को, किसान भाइयों को और एसपी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत ये एफआईआर दर्ज की है। आते ही मैंने तो बात भी की थी, और आगे आपके सीओ साहब बात करेंगे एडिशनल एसपी।
हेलो आगे ये 2-3 दिन का जो मामला रहा, आपको तकलीफ भी हुई मौसम? और जो मेरे तरफ से जो मेरे पास इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें आप निश्चिंत रहना कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ तो मैं जेनवन के ट्राई करता हूँ सबको न्याय। तो और जैसे कि सर ने बताया अभी कि एफआईआर दर्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं आप देखो आपके आगे पीछे देखो थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ी हुई है, उसमें कहीं एम्बुलेंस भी हो सकती है, किसी को कहीं जाना भी हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोड से साइड में रहे। आप इतना तो भरोसा रख सकते हो मेरे पर कि एक बार कह दिया तय करेंगे तो कर रहे हैं। तो आपसे मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप रास्ते से थोड़ा साइड में हट जाओ ताकि ये ट्रैफिक जो पहलवान जी को थैंक यू। सारे जनप्रतिनिधि साथी राहुल जी, देवेंद्र जी, कृष्णा जी, सुमित्रा जी, मनोज जी नांगली जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, उनसे हमने सारी प्रोसीडिंग बतवाई है। सब साथी और सारे किसान साथियों का धन्यवाद। पाटिल साहब ने विश्वास दिलाया, बिल्कुल अभी रास्ता खाली कर देंगे, एफआईआर दर्ज करिए। एक पाटिल साहब बोर्ड मां है मेरा, 4 दिन से आप जैसे अफसर यहाँ हैं, रिशपाल जी चारण साहब संजीदा अफसर हैं, आप संजीदा अफसर हो, 3-4 दिन से किसान लड़ रहे हैं इस एक छोटी सी माइनर बात के लिए कि मेरी एफआईआर दर्ज करो। ये 156(3) में इस कैसे से आते तो क्या आप दर्ज नहीं करते? मेरे को लग रहा है कि आपको लेट नहीं करना चाहिए था। हमारे जनप्रतिनिधि साथी बैठे हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसेंगे और उनको एकदम रिकॉर्ड पर ला करके उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। अब सारे साथी रास्ता खाली कर दो।